Hello, all dear students. Today we start chapter number 3. Name of our chapter is data handling. देखो बच्चों, सबसे पहले हम टर्म डिस्कस करेंगे डाटा. A data is a collection of numbers or values that relate to a particular subject. ठीक है, जो डाटा होता है वो नंबर्स का और वैल्यूज़ का समूह होता है. कलेक्शन मतलब क्या होता है? समूह होता है. डेट रिलेट टू आ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. उसका क्या होता है? किसी एक सब्जेक्ट से क्या होता है? रिलेशन होता है. ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि जैसे हमने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, 50 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ है. तो इन सब का क्या है? रिलेशन है. ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से. नेक्स्ट आता है डाटा हैंडलिंग. अरेंजिंग एंड रिप्रेजेंटेटिंग द डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. ठीक है, डाटा हैंडलिंग क्या कहते हैं? अरेंजिंग करना एंड रिप्रेजेंटेटिंग द डाटा, डाटा को अरेंज करना और डाटा को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना, दिखाना इन आ सिस्टमेटिक वे. सिस्टमेटिक वे में डाटा को अरेंज कर रहे हो, डाटा को दिखा रहे हो, इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. उसे हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग. ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. Organization of data means arranging the data in a systematic way. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब ये होता है कि डाटा को अरेंज करना इन आ सिस्टमेटिक वे. ठीक है, विच हेल्प्स इन ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स. ठीक है, उससे क्या होगा? हमें एक मीनिंगफुल कंक्लूजन मिलेगा और उस सिस्टमेटिक डाटा से हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन को बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आती है रेंज. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज. रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मीन. मीन इज द एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डाटा. ठीक है, मीन जो है वो क्या होती है? जितने भी ऑब्जर्वेशंस होती है उन सबका क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है. ठीक है, मीन इज इक्वल टू द, मीन जो है वो इक्वल होती है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो देखो यहाँ मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, देखो बच्चों ये हमारी थ्योरी थी. अब हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होती है. सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. ठीक है, आपको क्या करना है? अपनी क्लास के 10 बच्चे लेने हैं और 10 बच्चों की आपको हाइट लिखनी है. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो बच्चों, नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, यहाँ पे हमने हाइट लिखा इन फीट. ठीक है, गुंजन की हाइट है 4.2, अदिति की हाइट है 4.5, निखिल की हाइट है 5, अखिल की 5.1, रिया की 5.2, अक्षय की 5.3, अभिषेक की 5.1, मयंक की 4.7, राहुल की 4.9, आयुष की 4.5. ठीक है, ये हमने 10 स्टूडेंट्स की क्या लिख दी? हाइट लिख दी और हाइट को हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है. तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट. ठीक है, अब हाईएस्ट जो हाइट है वो है 5.3 माइनस लोएस्ट हाइट है 4.2. ठीक है, अब दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.1 फीट. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट। ठीक है, क्लास असेसमेंट में आपके जो मार्क्स आए हैं आपको उन्हें ऑर्गेनाइज करना है इन ए टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, देखो ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के जो हमें गिवन है। अब हम इसे क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने टेबल बनाई, मार्क्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। सबसे पहले जिनके 1 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 1। जिनके 2 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 2। जिनके 3 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 1। जिनके 4 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 3। जिनके 5 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 5। जिनके 6 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 4। जिनके 7 मार्क्स आए हैं वो कितने बच्चे हैं, 2। 8 मार्क्स वाले हैं 1 और 9 मार्क्स वाले हैं 1। ठीक है, और ये हमारा क्या है, टैली मार्क्स है। ठीक है, अब देखो ये हमने टेबुलर फॉर्म में तो डाटा को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है विच नंबर इज द हाईएस्ट। हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं। तो सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है विच नंबर इज द लोवेस्ट। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 1। ठीक है, मतलब मार्क्स जो सबसे कम आए हैं वो कितने आए हैं, 1 आए हैं। ठीक है, थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोवेस्ट। ठीक है, तो रेंज हमें निकालनी है, तो रेंज जो होती है वो हाईएस्ट माइनस क्या होती है, लोएस्ट होती है। ठीक है, तो 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8। इसका 4th पार्ट आता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी ऑब्जर्वेशंस या जो भी डाटा दिया हुआ है उन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 20 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले हमने ऊपर वाले का सम करा तो वो कितना आया, 100 डिवाइड हो जाएगा 20 से। ठीक है, तो 100 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, मुझे मीन फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 होल नंबर्स का। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि हमारे जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, तो पहले 5 होल नंबर्स हो जाएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्मूला आता है मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है, इक्वल में सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स है उसका हम सम कर देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर। ठीक है, अब देखो हमने नंबर्स को प्लस करा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, और अपॉन में आएगा 5। अब ये देखो किसके इक्वल है, इन सबको मैंने प्लस करा तो मेरे पास आया 10 अपॉन में 5। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा 10। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज, स्टार्टिंग के जो 5 होल नंबर्स थे उनका जब हम मीन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 2। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। अ क्रिकेट स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ठीक है, 8 पारियों में जो क्रिकेटर ने जो रन स्कोर करे हैं। ठीक है, एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। इसका मतलब ये है कि क्रिकेटर ने जो 8 पारियों में जो रन बनाए हैं उसका स्कोर आपको बताया गया है। फर्स्ट में 58, सेकंड में 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। ठीक है,
फाइंड द मीन स्कोर, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे मीन कैलकुलेट। नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है, 8 है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ मीन ऑफ स्कोर, मीन ऑफ स्कोर इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ स्कोर्स। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, अब जितने भी स्कोर है उन सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ इनिंग्स क्या है, 8 है, तो डिवाइड किससे कर देंगे, 8 से। ठीक है, अब इन सब का सम करो तो कितना आएगा, 400, और 400 को डिवाइड करो 8 से, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 50। ठीक है, अब देखो दस द मीन स्कोर इज, तो लास्ट में जो मीन स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा, 50।